और जो ड्राइवर विंडो है ये ऑटो ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें आप एक बार बटन प्रेस करेंगे तो ये विंडो डाउन हो जाएगी। और चले हम इसका एंटी पिंच फीचर भी देखते हैं कि इसके अंदर है या नहीं है। यस, इसमें आपको एंटी पिंच फीचर भी मिलता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना हाथ रख लेता हूँ तो ये वापस नीचे हो जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो जस्ट आपने ऑटो को प्रेस कर देना है और ये गाड़ी आउटसाइड का टेम्परेचर सेंस करते हुए कैबिन का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेगी। और बाकी आप इसको यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नीचे आपको 3 यूएसबी पोर्ट्स मिलती हैं, एक मीडिया सिस्टम के लिए है और 2 इसकी चार्जिंग पोर्ट्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और इस वक्त मैं साइकिल मोड्स कोर्स पर मौजूद हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे 2022 मॉडल होंडा एन वैगन एल पैकेज। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, जस्ट 3100 किलोमीटर चली हुई व्हीकल है और इसको जापान में से लाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये रिसेंटली 2024 में इंपोर्ट की गई है। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये गाड़ी बिल्कुल भी ड्राइव नहीं हुई। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। 2022 मॉडल है, होंडा एन वैगन है, 2024 की इंपोर्ट है, एल पैकेज है, 3100 किलोमीटर ड्रिवन है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 37 लाख रुपए। तो अगर आप एक 660 सीसी व्हीकल खरीदना चाहते हैं जो कि बहुत रिलायबल किस्म की हो और लंबे अरसे तक आप गाड़ी को चलाना चाहते हैं, तो ये व्हीकल एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं साइकिल मोड्स स्पोर्ट्स के। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी इस तरह की 660 सीसी इंजन वाली व्हीकल खरीदना चाहता है, इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की की। हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत टाइनी सी होंडा की है, जो कि दिखने में एक बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई चॉकलेट होती है। इसके ऊपर आपको लॉक और अनलॉक का ऑप्शन मिलता है। दूसरी तरफ होंडा की ब्रांडिंग है और इस बटन को प्रेस करते हुए आप इसकी चाबी को निकाल कर इसको मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी वजह से गाड़ी की बैटरी डेड हो जाए या चाबी की बैटरी डेड हो जाए, तो आप इस गाड़ी को मैन्युअली भी अनलॉक कर सकते हैं। सो चले मैं इस गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ और फिर इसके बारे में डिटेल से हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अब ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है, तो जस्ट आप इसके ऊपर बटन प्रेस करें, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इंटीरियर के अंदर आप जब आकर बैठेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। इसमें आपको तमाम तरह हाईटेक फीचर्स मिलते हैं और गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और अब हम आते हैं हैज़र्ड लाइट स्विच की तरफ। और आइए जी, एक्सटीरियर के बारे में अब हम करते हैं डिटेल से बात। लाइट्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत सर्कुलर शेप में लाइट्स मिलती हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। मजे की बात यह कि इस गाड़ी की लाइट्स प्रोजेक्शन वाली हैं। न सिर्फ प्रोजेक्शन बल्कि ये कम्प्लीटली एलईडी लाइट्स आपको ऑफर करती है और इसके आउटसाइड पर ये जो सर्कुलर रिंग आपको मिलता है, ये एक बहुत ही खूबसूरत लुक गाड़ी को प्रोवाइड करता है। और बाकी गाड़ी का जो पूरा का पूरा ये लाइट्स का आउटर रिंग है, ये आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में मिलता है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। ऊपर इंडिकेशन हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ ग्रिल की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको होंडा की एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी स्मार्ट सी ग्रिल मिलती है, जिसमें आपको क्रोम का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है और सेंटर में हमारे पास होंडा की ब्रांडिंग भी आपको मिलती है। नीचे वेंटिलेशन के लिए ग्रिल मौजूद है, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए ग्रिल हमारे पास मौजूद है। तो इंजन की और जो इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसकी कूलिंग के लिए काफ़ी सारे वेंट्स फ्रंट साइड पर आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा गाड़ी का जो फ्रंट है ये काफ़ी हाइटेड है। और अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देखें और इसको हम कंपेयर करें बॉडी साइज़ के लिहाज से, तो ये गाड़ी आती है वैगन आर के साथ की बॉडी के साइज़ के लिहाज से और फीचर्स के लिहाज से और हाइट के लिहाज से तकरीबन उतनी ही गाड़ी है। फ्रंट इसका काफ़ी हाइटेड है। फ्रंट पर आपको यहाँ पर 2 कट्स नज़र आएंगे, जो कि गाड़ी की लुक्स को और भी ज़्यादा एरोडायनामिक बनाते हैं। सो जनाब, साइड लुक्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी की साइड पर वैसे डिज़ाइन वाइज तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। कंप्लीटली फ्लैट प्रोफाइल आपको मिलती है साइड से। पिलर के साथ से एक कैरेक्टर लाइन नीचे आती हुई आपको नज़र आएगी, जो कि फेंडर में मर्ज हो जाती है और इसके साथ व्हील आर्चेस के ऊपर आपको कैरेक्टर लाइंस मिल जाती हैं, फ्रंट पर भी और रियर साइड पर भी। और साथ ही नीचे आपको एक वेस्ट लाइन चलती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाड़ी आपको डोर लैचेस बॉडी कलर्ड ऑफर करती है, लेकिन इसके अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है। तो फ्रंट साइड पर दोनों दरवाजों के अंदर आपको ये फीचर मिलता है, राइट पर भी और लेफ्ट पर भी।
चाबी अगर आपके पास मौजूद है तो चाहे आप यहाँ से आ जाएं या उस तरफ से आ जाएं, गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। साइड मिरर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये डोर माउंटेड साइड मिरर्स ऑफर करती है, और जैसा कि मॉडर्न गाड़ियों के अंदर आपको डोर माउंटेड साइड मिरर्स दिए जाते हैं। और ये यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी शेप जो है काफ़ी हद तक होंडा सिटी के साइड मिरर्स की तरह से आपको मिलती जुलती नज़र आती है। और लाइट यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है। इंडिकेशन का ऑप्शन यहाँ इसके फेंडर के ऊपर आपको दिया जाता है। उसके अलावा यस, ये रिट्रैक्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, तो वो सारे बेसिक फीचर्स आपको इसके अंदर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम गाड़ी के रिम्स की तरफ आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको सिंपल स्टील रिम्स मिलते हैं। इसमें अलॉय व्हील्स का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि जो स्टील रिम्स होते हैं ये अलॉय रिम्स की निस्बत काफ़ी लाइट वेट होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी फ्यूल कंजम्पशन में बहुत बेहतर हो जाती है। दूसरा रीज़न ये है कि जो स्टील रिम्स होते हैं ये अलॉय रिम्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो लंबे अरसे तक चलने के लिए, बम्पी राइड्स के लिए ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो ये मुझे 14 इंचेस के नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी क्या साइज़ है। 14 इंचेस के रिम्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, और मज़ीद यहाँ 65 का टायर ये गाड़ी यूज़ करती है। ऊपर आपको व्हील कैप्स मिल जाती हैं जो कि काफ़ी डिसेंट नज़र आती हैं, और होंडा की ब्रांडिंग के साथ इस गाड़ी में आपको व्हील कैप्स नज़र आती हैं। बाकी सस्पेंशन में ये गाड़ी मैकफर्सन टॉर्गन बीम सस्पेंशन ऑफ़र करती है। फ्रंट पर डिस्क ब्रेक्स होती हैं, रियर साइड पर ड्रम ब्रेक्स होती हैं, और एबीएस इस गाड़ी के अंदर आपको स्टैंडर्ड मिलता है। उसके अलावा रेन वॉइसेस आपको इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, तो ये वो एसेसरी है जो आपको गाड़ी खरीदने के बाद इसमें इंस्टॉल नहीं करानी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास फ्यूल एड ओपनर आ जाता है जो कि 27 सीटर का होता है। सो गाइस, रियर एक्सटीरियर फीचर्स की अगर बात करें तो रियर साइड से भी ये गाड़ी दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। जैसा कि फ्रंट से ये गाड़ी एक बहुत ही गुड लुकिंग व्हीकल है, इसी तरह से रियर साइड से भी ये काफ़ी अच्छी लगती है। वर्टिकल शेप में हमारे पास लाइट्स आ जाती हैं। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो रियर साइड पर आपको ये वाइपर ऑफर करती है, डीफॉगर ऑफर करती है, वॉशर, इस तरह के बेसिक फीचर्स तो आपको दिए जाते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पर रियर कैमरा का ऑप्शन मौजूद है, रियर पार्किंग सेंसर्स जिसमें आपको दिए जाते हैं, और साथ ही साथ रियर साइड पर ये गाड़ी आपको रिफ्लेक्टर्स भी ऑफर करती है। लाइट्स के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो आपको वर्टिकल शेप के अंदर बहुत ही खूबसूरत लाइट्स मिलती हैं, जो कि कंप्लीटली सराउंडेड है एक एलईडी लैंप से, और इसके अंदर एक आपको लावा इफेक्ट भी मिलता है। इंडिकेटर्स हैलोजन में आते हैं, और ब्रेक लैंप्स एलईडीज़ के अंदर आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा एन वैगन की ब्रांडिंग है हमारे पास, होंडा का बैज है। बाकी इसके अलावा रियर साइड पर आपको कोई भी खास ब्रांडिंग नहीं मिलती। यहाँ ऊपर आपको एक हाई माउंटेड एलईडी लाइट मिल जाती है जो कि इसके ब्रेक लाइट का काम करती है, और साथ ही ऊपर आपके पास एंटेना आता है इसका पोल स्टाइल के अंदर। उसके अलावा अगर मैं रियर साइड से इसका ये बूट ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी का बूट और ये जो एरिया है ये ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी हाइटेड है, तो अगर आप इसके नीचे इस तरह से खड़े भी हो जाएं तब भी आपका सर इसके साथ तकरीबन टच नहीं होता। अगर आपकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है तो फिर शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये कंफर्टेबल हाइट के ऊपर ओपन होता है। और इसके नीचे आपने जो भी काम शाम करना है, अगर रेनी वेदर में आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी आसानी वाली चीज़ हो जाती है। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी की बूट स्पेस बहुत डिसेंट है। अभी वैसे अगर आप देखेंगे तो इसकी बूट स्पेस आपको इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसकी सीट्स कंप्लीटली पीछे रिक्लाइन हुई हुई हैं और साथ ही अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पीछे मूव हुई हुई हैं। लेकिन आप इसकी बूट स्पेस को बढ़ाने के लिए इन सीट्स को अगर फोल्ड करना चाहें तो आप वो बड़ी ही आसानी से करके इसकी बूट स्पेस को काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ा सकते हैं। और ये जो इसका लगेज कवर है इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, लेट्स से कि अगर किसी भी वजह से आप इसकी सीट्स फोल्ड नहीं करना चाहते, रियर साइड पर कोई पैसेंजर बैठ रहा है और उसके साथ आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो स्ट्रैप है, सो इसे पुल करते हैं हम और इस तरीके से इसका जो पूरा बेंच है ये आगे मूव हो जाएगा, और अब आप रियर साइड पर पैसेंजर्स को भी बिठा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी बूट स्पेस को भी ज़्यादा कर सकते हैं। सो अब अगर मैं आपको इसकी सीट्स को ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, और साथ ही साथ आपके पास जो इसकी सीट्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस गाड़ी का एक बहुत अच्छा फीचर है। सो एक्सटीरियर तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन असल जो मज़ा है इस गाड़ी का वो इसके इंटीरियर में है। आप अगर इस गाड़ी का इंटीरियर देखें, अमेजिंग किस्म का खूबसूरत तरीन इंटीरियर है, फीचर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। सो इनके बारे में तो हम डिटेल से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का कूल सा स्टार्टअप, और फिर उसके बाद हम एक-एक करके इसके फीचर्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो क्योंकि ये गाड़ी आपको पुश बटन ऑफ़र करती है, यहाँ पर आपके पास
इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, जब की आपके पास है और आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो इसका इंजन बटन जो है ये वाइट कलर में ग्लो करेगा। और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये रेड कलर में ग्लो करना शुरू हो जाएगा, जैसा होंडा सिविक का करता है, बिल्कुल सेम वैसा ही। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की तरफ आते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि सॉफ्ट रबर में डिज़ाइन हुआ हुआ है, लेकिन इसका जो मटेरियल है ये काफ़ी प्रीमियम है और इसकी लुक और फील काफ़ी मज़ेदार है। और अच्छी बात यह कि इसमें आपको एडजस्टमेंट भी मिलती है, टिल्ट और टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट इसमें आपको मिलती है। वाओ! ये एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। नॉर्मली इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं, लेट्स से कि अगर हम पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो की बात करें, तो उसके स्टीयरिंग के ऊपर कोई मल्टीमीडिया कंट्रोल्स नहीं होते, कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, एक फिक्स्ड 3 स्पोक स्टीयरिंग उसमें आपको दिया जाता है। बट इस केस के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा अमेनिटीज़ हैं जिनको आप अपने डे टू डे ड्राइविंग के दौरान यूज़ करेंगे और आपको मज़ा आएगा। स्टीयरिंग को आप अपनी एडजस्टमेंट के मुताबिक रख सकते हैं, जिस भी पोज़ीशन पर आप कंफर्टेबल हों, वहाँ पर इसे रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये गाड़ी आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑफ़र करती है। तो यहाँ पर आपको उसके लिए सारी सेटिंग्स मिलती है। राइट साइड पर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल के वो हैं और इसमें आपको लेन डिपार्चर वार्निंग का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर इन केस आप गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देते हैं और गाड़ी लेन से डिपार्ट करने की कोशिश करती है, तो ये आपको वार्न भी करेगी। उसके अलावा लेफ्ट साइड पर हमारे पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं। सेंटर में होंडा की ब्रांडिंग के साथ नीचे एसआरएस एयरबैग भी आपको दिया जाता है। स्टीयरिंग व्हील के ओवरऑल थीम जो है ये टू टोन कॉम्बिनेशन में, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। एक और चीज़ कि इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं, इनके अंदर आपको ऑटो का फीचर भी मिलता है, जिसका मतलब ये है कि डे टाइम को सेंस करते हुए गाड़ी की लाइट्स ऑन भी होंगी और ऑफ भी होंगी। ये एक बहुत ही मज़े का फीचर है। उसके अलावा ड्राइवर की राइट साइड पर कुछ आपको फीचर्स मज़ीद मिलते हैं, जिसमें सबसे टॉप पर आपको एक अदद कप होल्डर दिया जाता है। उसके नीचे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। उसके नीचे आपके पास हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स तो हैं ही, उसके साथ-साथ इसमें आपको हेडलैम्प्स की जो बीम है, उसको आप ऊपर या नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो उसके कंट्रोल्स यहाँ राइट साइड पर मिलते हैं। मज़ीद लेन डिपार्चर वार्निंग का ऑप्शन आपको मिलता है और लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है। दोनों ही वो फीचर्स इसमें दिए गए हैं। नीचे आपको एंटी कोलिजन सिस्टम को ऑन ऑफ करने का बटन मिलता है, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं और साथ ही इस गाड़ी के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। राइट साइड पर आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। ड्राइवर डोर की अगर बात करें तो इसमें आपको विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाएँगे, साइड मिरर्स के कंट्रोल्स मिल जाएँगे और जो ड्राइवर विंडो है, ये ऑटो ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें आप एक बार बटन प्रेस करेंगे तो ये विंडो डाउन हो जाएगी। और चले हम इसका एंटी पिंच फीचर भी देखते हैं कि इसके अंदर है या नहीं है। यस, इसमें आपको एंटी पिंच फीचर भी मिलता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना हाथ रख लेता हूँ तो ये वापस नीचे हो जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत है। सेंटर में आपके पास स्पीड मीटर है और क्योंकि ये 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी है, तो 140 किलोमीटर तक आप इसको भगा सकते हैं। लेफ्ट साइड पर आपके पास रेव मीटर आ जाता है, 8000 आरपीएम तक आप इसको चला सकते हैं इंजन को। उसके नीचे गियर पोजीशन इंडिकेटर है और टाइम का ऑप्शन मिलता है। राइट साइड पर आपके पास इसका मल्टीमीडिया जो एमआई डिस्प्ले है वो आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको तमाम वार्निंग्स, तमाम ऑप्शंस, वो सारी चीज़ें शो होती हैं और इसका जो एमआई डिस्प्ले है ये है भी कलर्ड स्क्रीन। ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी मज़ेदार किस्म का आपको नज़र आता है। यहाँ ऊपर एक आपको नॉब मिलती है जिसकी मदद से आप इसकी जो ट्रिप ए और ट्रिप बी है उसके दरमियान में शिफ्टिंग कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर अगर आप आएंगे तो होंडा की तमाम गाड़ियों की तरह इसमें आपको गैदर्स का इंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि ब्लूटूथ वगैरह को सपोर्ट करता है और साथ ही हैज़र्ड लाइट स्विच नीचे है। यहाँ एक एयर वेंट आपको मिलता है। बेसिकली फ्रंट पर आपको 4 एयर वेंट मिलते हैं, 2 ड्राइवर के लिए और 2 पैसेंजर के लिए, जो कि यहाँ पर आपको इस शेप में दिए जाते हैं। उसके अलावा नीचे आपको ये गाड़ी इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक ऑफर करती है। अब इसमें जो पुराने मॉडल्स हैं, जैसा कि 2017-18 के मॉडल्स हैं, उनमें आपको नॉर्मली फुट ब्रेक दी जाती थी और ये स्पेस तो इसमें अभी भी खाली है, पहले भी खाली ही होती थी। बट अब इसमें फुट ब्रेक को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक दे दी गई है, जो कि ब्रेक होल्ड के फीचर के साथ आती है, जिसके लिए आपको यहाँ पर आगे बटन मिलता है। उसके बिल्कुल साथ इकॉन का बटन आपको मिलता है। ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आती है सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें आपके पास आर एंड डी और एस मोड का ऑप्शन है। इसको आप स्लो गियर भी कह सकते हैं या स्पोर्ट्स मोड भी कह सकते हैं। उसके अलावा या स्पेशल गियर भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा सेंटर में हमारे पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है और इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। तो जस्ट आपने ऑटो को प्रेस कर देना है और ये गाड़ी आउटसाइड का टेम्परेचर सेंस करते हुए कैबिन का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेगी और बाकी आप इसको यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नीचे आपको 3 यूएसबी पोर्ट्स मिलती हैं।
एक मीडिया सिस्टम के लिए है और 2 इसकी चार्जिंग पोर्ट्स होती हैं जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक आपके पास कप होल्डर है जो कि इस तरीके से ओपन या क्लोज अप करेंगे, रिट्रैक्टेबल कप होल्डर मिलता है। ग्लव बॉक्स के अंदर नॉर्मल सी स्पेस है जितनी किसी भी 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी के अंदर होती है। और ये एक और यूएसबी यहाँ पर आपको मिलती है, ये भी शायद मीडिया की कनेक्टिविटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पर आपके पास अच्छी खासी स्पेस है, आप पानी की बॉटल रख सकते हैं। ऊपर आपके पास 2 अदद एयर वेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, इसका जो पूरा का पूरा डैशबोर्ड है ये मल्टी कलर्स में डिज़ाइन हुआ है, जिसमें स्किन है, डार्क ब्राउन है, ऑफ वाइट है और ये दिखने में काफ़ी मज़ेदार नज़र आता है। इसके साथ-साथ यहाँ नीचे हमारे पास एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आ जाता है और उसके नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मौजूद है। फ्रंट पर भी ये गाड़ी आपको फ्लैट फ्लोर ऑफर करती है, तो अगर आप इसमें फ्रंट पर 3 पैसेंजर्स भी बैठ जाते हैं, लेट्स से कि अगर मैं इसमें सेंट्रल पैसेंजर के तौर पर बैठा हुआ हूँ, तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल आराम से सुकून से यहाँ पर बैठ सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर 2 बंदे इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं फ्रंट पर बैठकर, तो आपके पास यहाँ पर ये आर्म रेस्ट भी मौजूद है जिसको आप ज़रा कंफर्टेबल होकर मज़ीद अपने ड्राइविंग स्टाइल को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो कंफर्टेबल होकर आप इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी की सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। नॉर्मली 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों के अंदर लोग ये सोचते हैं कि इतनी अच्छी सीट्स नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल से इस गाड़ी की जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। एक जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि इसमें लंबा स्पोर्ट इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल आपको हल्की सी स्पोर्ट मिलती है जिसकी वजह से आप इसमें सफ़र करते हुए तंग बिल्कुल भी नहीं होंगे। बाकी सीट्स इसकी काफ़ी ग्रिपी हैं, इनकी जो फोम है वो काफ़ी अच्छी यूज़ हुई है जिसकी वजह से लंबे सफ़र पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्योंकि ये परफोरेटेड टाइप की सीट्स हैं, वेंटिलेशन इनमें प्रॉपर्ली होती है क्योंकि फैब्रिक इस तरह का यूज़ किया हुआ होता है जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऊपर अगर हम आएँगे तो यहाँ पर आपके पास ये केबिन मिरर सिंपल बेसिक वाला मिलता है। यहाँ पर आपके पास सनशेड्स आ जाते हैं और दोनों ही साइड पर आपको वैनिटी मिरर्स का ऑप्शन मिलता है। लाइट्स नहीं दी गई बट मिरर्स आपको दिए गए हैं। ऊपर आपको यहाँ पर लाइट मिलती है जो कि हैलोजन बल्ब में होती है। फ्रंट के साथ-साथ हम एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी का रियर इंटीरियर। सबसे बेस्ट चीज़ जो आप यहाँ नोटिस करेंगे वो आपको यहाँ पर पॉकेट्स मिलते हैं, इस सीट के साथ भी और इस सीट के साथ भी। ये पॉकेट्स बेसिकली आपका फ़ोन रखने के लिए हैं और वॉलेट रखने के लिए हैं। छोटे वाले पॉकेट में आप अपना वॉलेट रखेंगे और बड़े वाले पॉकेट के अंदर आप अपना फ़ोन इस तरीके से रखेंगे। और अगर 2 पैसेंजर्स बैठकर सफ़र कर रहे हैं तो दोनों के लिए ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा इस तरफ आपको एक बड़ा पॉकेट भी मिलता है जिसमें आप कोई भी अपना सामान, बैग वगैरह या कंप्यूटर, लैपटॉप वो सब यहाँ रख सकते हैं। लेग स्पेस की अगर बात कर ली जाए तो इसकी लेग स्पेस बहुत डिसेंट है। और जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में एक्सटीरियर दिखाते हुए आपको मैंने दिखाया था कि आप इसके बेंच को आगे मूव कर सकते हैं, तो मैंने इसका बेंच आगे मूव किया हुआ था। लेकिन अगर आप इस लैच को प्रेस करते हुए इसके बेंच को पीछे मूव कर लें और साथ ही इसका ये जो रिक्लाइनिंग एंगल है इसको पूरा नीचे मूव कर लें, तो अब आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल किस्म की पोजीशन बनती है जिस पर आप बैठकर लंबे सफ़र पर बिल्कुल आराम से जा सकते हैं और लेग स्पेस भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और ये इसका बेंच भी आगे पीछे मूवेबल है, तो आप इसको अपने लेग स्पेस के अकॉर्डिंगली आगे या पीछे मूव भी कर सकते हैं। और साथ ही आप अगर इन सीट्स को फोल्ड करना चाहें तो ये भी आपको इनमें 60-40 या 50-50 का स्प्लिट दिया जाता है। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर आराम सुकून से कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको मल्टीपल एयरबैग्स ऑफर करती है जिसमें डैशबोर्ड पर भी हैं, फ्रंट वाले पिलर्स के ऊपर भी एयरबैग्स हैं, यहाँ पिछले पिलर्स के ऊपर भी एयरबैग्स आपको दिए जाते हैं और साथ ही साथ सीट के ऊपर भी एयरबैग्स आपको दिए जाते हैं। बाकी इसका फ्लैट फ्लोर है तो 3 बंदे रियर साइड पर कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। फ्लोर आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, लेकिन गाड़ी की विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो ये गाड़ी 2 बंदों के लिए एक प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल है। हेड स्पेस बहुत शानदार है, हेड स्पेस का बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और साथ ही इसका जो रियर इंटीरियर है ये आपको क्लस्ट्रोफोबिक भी नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये जो विंडोज़ हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ की हैं और मुझे ये टिंटेड नज़र आ रही हैं। मैं चेक करता हूँ कि पेपर तो नहीं लगा हुआ। नहीं जी, ये ओरिजिनली टिंटेड विंडोज़ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं जो कि आप देख सकते हैं। हम इनको प्राइवेसी विंडोज़ भी कह सकते हैं और ये काफ़ी बड़े साइज़ की हैं। लेकिन ये पूरी नीचे नहीं जाती, जिसकी वजह ये होती है कि बड़ी विंडो नीचे इसका ये जो व्हील आर्च होता है, इसके अंदर नहीं जा सकती। बहरहाल काफ़ी हद तक ये विंडो ड्रॉप हो जाती है और आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये था आज का रिव्यू होंडा एनवैगन 2022 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी और इस गाड़ी का कौन-सा फीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।